किसानों की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने के लिए जनपद संभल की चंदौसी में अलग अंदाज में तहसील पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जनपद संभल के चंदौसी में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ता बुलडोजर व बाइकों पर सवार होकर तहसील परिसर पहुंचे और वहां पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस विषय में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने बताया कि जनपद के किसानों को अभी तक छुट्टा पशुओं से निजात नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने जिला कृषि अधिकारी पर आरोप लगाया कि इनके रिश्तेदारों की जिंक की फैक्ट्रियां हैं, जहां से ये जिंक डिस्ट्रीब्यूटर को उपलब्ध कर देते हैं। तहसील पर आए बहुत सारे ट्रैक्टर लेके जेसीबी लेके, आपने नारे भी लगाए हाय हाय के, क्या मामला है? देखिए, किसान लोग यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या से बहुत परेशान है। इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, किसान दिन क्या रात में भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए रात में ठंड में ठिठुरता हुआ अपनी खेतों की रक्षा कर रहा है। अब तक सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है, उसके बावजूद भी संभल जनपद में अब तक उस किसानों की समस्या के समाधान के लिए, आवारा पशुओं से किसानों की फसल की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम हमारे जिले के प्रशासन ने नहीं उठाया है। पहला मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, अभी जब डीएपी की ज़रूरत थी, एनपीके की ज़रूरत थी, तो नकली एनपीके, नकली डीएपी बेचा जा रहा था और ओवर रेटिंग में बेचा जा रहा था। 1600-1700 रुपये का कट्टा बेचा जा रहा था और उसके साथ में जिंक या फिर नैनो यूरिया साथ दिया जा रहा था जबरदस्ती। और जो किसान नैनो यूरिया या जिंक लेने से मना कर रहा था, उसको कोई कट्टा नहीं दिया जा रहा था या फिर महंगा दिया जा रहा था। अब आज किसान को यूरिया की ज़रूरत है, यूरिया के कट्टे की कीमत लगभग 270 रुपये है, उसके साथ में एक जिंक दी जा रही है। अगर जिंक नहीं लेता तो नैनो यूरिया दिया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि किसान को जबरन आप नैनो यूरिया और जिंक ना दें। अगर वो किसान नहीं लेता, अगर किसान नैनो यूरिया जिंक लेने से मना करता है, उसको कट्टे ही नहीं दिया जाता यूरिया का, और दिया जाता है तो 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये तक बढ़ा कर दिया जाता है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा, इसमें हमारे समझने में और सुनने में ये भी आया और हमने खोजबीन भी करी, तो हमें पता ये लगा है कि जो जिले के हमारे कृषि अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से ये सारा व्यापार इनका चल रहा है। तो हम इसका परसेंटेज भी जाता है और सुनने में ये भी आया कि इनके रिश्तेदारों की, इनके मिलने वालों की जिंक की फैक्ट्रियां हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरों को जिंक उपलब्ध करा देते हैं और जबरदस्ती उनसे जबरन डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर भी दबाव है, दुकानदारों के ऊपर भी दबाव डाल के ये जिंक और नैनो यूरिया बिचवा रहे हैं। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, गन्ने का प्राइस सत्र चालू हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित करके घोषणा नहीं करी है। तो हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द गन्ने का मूल्य सरकार बढ़ा के घोषणा कर दे। आपको बिल्डर आने का मतलब क्या है? जो बिल्डर आए हैं, ये किसान का प्रदर्शन है। लगभग 100 ट्रैक्टर और 2 बुलडोजर के साथ हम आए हैं। तो आप यहाँ जो आपने धरना दे रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, कब तक धरने पर रहेंगे? यहाँ धरना नहीं है, आज हम केवल ज्ञापन देने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं। लगभग 1 महीने बाद अगर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो लगभग 1 महीने बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे, संभल जनपद का जो जिला मुख्यालय है, वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन होगा जो पूरे संभल जनपद में आज तक देखने नहीं मिला होगा। इसकी झलक आज हमने दिखा भी दी है।